चलिए अब हम देखते हैं इनका नामकरण कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वाट CH3 CH एंड CH2, ठीक है। यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले Br दिया हुआ, फिर यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग पहले कर लेते हैं इधर से 1 2 3 4 और ये 5। तो मेन चेन का जो कार्बन है, मेन चेन जो कार्बन है वो 5 वाला है, यानी यहाँ पे पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पेंटेन हो जाएगा। बट उससे पहले प्रतिस्थापी क्या होगा, तो फाइनली नामकरण क्या होगा, नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, फिर 3 पे क्लोरो। बट उससे पहले आपको बता दें ये C है और ये B है, तो ये पहले आएगा अल्फाबेट में, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो 4 पे क्या आया, ब्रोमो, तो यहाँ पहले 4 पे ब्रोमो चिपका देंगे, राइट। और फिर उसके बाद 1 2 3 तीनों पे क्लोरीन आया है। आपको बता दें कि जब कोई चीज एक ही चीज 3 बार आए, एक ही चीज 2 बार आए, तो यहाँ पे शब्द जोड़ते हैं, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राई। तो लिखेंगे वाट 1 2 3, कौन सा शब्द, ट्राई, और ये क्लोरो, लास्ट में क्या होगा, पेंटेन, क्या होगा, पेंटेन, राइट। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर भी आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर से फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे ये नाम है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 5 कार्बन का मेन चेन यानी कि पेंटेन, और यहाँ पर फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। तो सबसे पहले क्या शब्द आएगा, ब्रोमो आएगा, फिर क्या आएगा, F यानी कि फ्लोरो आएगा, फिर क्या आएगा, आइडो आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ओके, 2 ब्रोमो एंड 1 3 डाई फ्लोरो, 1 3 डाई फ्लोरो, ओके। फिर यहाँ पे दिया आइडो, 4 पे आइडो, और ये क्या है, पेंटेन, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आइडो पेंटेन। क्लियर है, तो ये है जी इसका नामकरण, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर बस एक साइड चेन आया है, यानी कि ये है साइड में, यानी कि साइड चेन के लिए आपको बताए थे कि हम कार्बन की गणना करेंगे तो एल का नाम क्या होगा, मेथ। तो मेथ में क्या लगाएंगे, YL, तो मेथिल हो जाएगा। और कार्बन कितने हैं, चूंकि 1 2 3 इधर से 3 पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो इधर से गणना करें 1 2 3 4 5 और ये 6, हेक्स यानी कि हेक्सेन होगा। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, जब एक साइड चेन आता है और मेन चेन आता है तो दोनों में सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन को। तो साइड चेन कहाँ पर है, 3 पर है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, और मेन चेन का नाम क्या होगा, हेक्सेन, हेक्सेन। क्लियर है, तो ये है जी इसका नाम। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये रहा मेन चेन, ओके, और ये क्या है, साइड चेन, यानी कि इसका नाम क्या होगा, मेथ, YL, तो मेथिल, और ये हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि ये है प्रतिस्थापी। तो नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण कैसे होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि मेन चेन का जो नाम होगा 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होगा यानी कि ब्यूटेन होगा। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये साइड चेन और प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित पहले आएगा, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, 3 मेथिल, 3 मेथिल, और लास्ट में मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। इसके नामकरण संस्कार की बात करें तो क्या होगा, ये है आपका साइड चेन, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथिल शब्द आएगा, यानी कि एथ में YL जड़ाएंगे। जब एथ में YL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और ये आपका मेन चेन है जिसका नामकरण 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्स होगा, हेक्सेन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथिल 1 2 और ये 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो एथिल शब्द आया वो 3 कार्बन पे आया है, तो 3 एथिल हो जाएगा।
3 एथिल हेक्सेन, ठीक है। तो ये है जी इसका नाम। तो ये रहा सिंपल वे में छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पर। अब हम आगे बढ़ते हुए और बड़े बड़े, यानी कि यहाँ पे कुछ हम फंक्शनल ग्रुप की बातें करने जा रहे हैं अब, यानी कुछ एफजी की बातें करने जा रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहां पर उसका नामकरण कैसे करेंगे, और वहां पर हम चुनाव कैसे करते हैं और नामकरण करते कैसे, पहले नंबरिंग कैसे करते हैं फिर हम नामकरण कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको मेन चेन, दैट मीन्स मेन चेन का जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले हम उसकी कहानी बता दें। फंक्शनल ग्रुप में हम कुछ आपको चार्ट के माध्यम से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हम परिचय करा दें। उसके जस्ट बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप उठा करके हम नामकरण करेंगे, यानी थोड़ा बहुत आप फंक्शनल ग्रुप को पहले आप जान लें, पहचान लें, फिर उसका नामकरण कर लें, राइट। तो यहां तक इसका शॉर्ट लें। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिसका चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे करते हैं, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहां पे नामकरण कैसे होता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम दिए हुए हैं, जिनको हम देख करके ये जान सकते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे नामकरण करने के लिए हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम परिचित हो जाएं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। और ये जनरल, इनके अलावा और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खास खास हमने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, राइट, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जब किसी श्रृंखला में, जब किसी कार्बन कंपाउंड में ये ऐसे, मतलब इनको हिंदी में क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्रियात्मक समूह ये ऐसे समूह होते हैं जो कि किसी अन्य श्रृंखला में जुड़ करके उनके केमिकल यानी कि रासायनिक प्रभाव को बदल देते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, रासायनिक गुणधर्मों को अलग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और 1 डिग्री सफिक्स में यहाँ पे ये जो दिया हुआ क्रमशः, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन, एसाइल हैलाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। और यहाँ पे इनका दो दो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इनके फॉर्मेट है जो कि आपको दिख रहा है, राइट। तो एक फंक्शनल ग्रुप में एक 1 डिग्री अनुलग्न में भी दो तरह से आता है, एक होता है पहले लिखा हुआ, एक होता है बाद में लिखा हुआ। तो जब हम पहले लिखते हैं तो पहले लिखते हैं तो इसका शब्द क्या होता है, और हम बाद में लिखते हैं तो इसका शब्द क्या होता है। तो पहले जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्वलग्न, क्या बोलते हैं, पूर्वलग्न बोलते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, अनुलग्न। तो यहाँ पे दो बातें आप याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप में भी पूर्वलग्न और अनुलग्न होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर कहीं किसी कार्बनिक कंपाउंड में ये आता है, तो यहाँ पे इसको नामकरण करने के लिए अगर ये पहले आए, अगर ये पहले लिखा हो तो वहाँ पर कार्बोक्सिल शब्द आता है, यानी इसके लिए। अगर ये बाद में लिखा हो तो यहाँ पे इसका नाम हम देते हैं ओइक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सल्फोनिक शब्द है, सल्फोनिक एसिड SO3H से पहचान होती है, इससे हम पहचान करेंगे। और यहाँ पे पहले के लिए पूर्वलग्न में क्या लिखते हैं, सल्फो, अनुलग्न में सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में इसकी पहचान होती है, और इसमें कार्बोनिल शब्द आता है। कार्बोनिल शब्द से ही हम इसकी पहचान करते हैं कि यहाँ पे COOR, दैट मीन्स ईस्टर का फॉर्मेट होता है। एल्कोक्सी और एल्केनिल ये दोनों चल सकता है, ये दोनों कार्बोनिल का ही मतलब है, ठीक है। और इसको हम अनुलग्न में OH शब्द लिखते हैं, क्लियर, जैसे एथेनोएट, ठीक है, प्रोपेनोएट, ऐसे शब्द लिखते हैं। यहाँ पे एमाइड को देखिए, तो एमाइड की पहचान CONH2 से होती है, ये इसका फॉर्मेट होता है। और जब ये पूर्वलग्न यानी पहले लिखा जाता है तो इसको हम कार्बिल कहते हैं, और जब ये बाद में लिखते हैं तो हम इसको एमाइड का नाम देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्राइल का नाम CN से पहचान, और CN में पूर्वलग्न में साइनो, अनुलग्न में नाइट्राइल होता है। इसी प्रकार एल्डिहाइड की पहचान CHO से होती है। फर्मिल लिखते हैं या ऑक्सो शब्द लिखते हैं पहले, या बाद में लिखते हैं तो अल लिखते हैं, ठीक है। एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, क्लियर, ओके। कीटोन की पहचान CO से होती है, यहाँ पे भी कार्बोनिल होता है। ऑक्सो पूर्वलग्न के लिए, यानी कि अनुलग्न में ओन लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अल्कोहल की चर्चा हो चुकी है बहुत पहले भी, OH इसकी पहचान है। हाइड्रोक्सी पहले लिखते हैं तो, और बाद में लिखते हैं तो आल लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एमाइन की बात करें, एमाइन NH2 से पहचान होती है, और अगर पहले लिखते हैं तो अमीनो लिखते हैं, नहीं तो बाद में लिखते हैं तो एमाइन लिखते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एसिल हैलाइड, ये क्या होता है, COX से इसकी पहचान होती है, यानी जब कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे CO के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पे होता है एसाइल हैलाइड होता है। और इसके लिए
हम पहले लिखते हैं तो हेलो कार्बोनिल लिखते हैं, बाद में लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है एक फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा परिचय। अब चलिए हम इसको लेकर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये होता है तो फिर इसका नाम कैसे होता है, आईपीएससी नाम कैसे होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, राइट। यहाँ तक नोट करें, इसका शॉर्ट लें, यस। चलिए तो फाइनली यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है। अब इसकी नामकरण की बारी है, तो कैसे होगा, सबसे पहले प्यार से हम देखेंगे, यस बिल्कुल प्यार से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले फंक्शनल ग्रुप को उठाना है, ये है आपका भैया Fg। और जब सिंपल एक Fg आता है तो वहाँ पे बड़े बिंदास तरीके से आप 1 डिग्री सफिक्स आप देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो आपको दिखेगा तो 1 डिग्री OH लगा हुआ है। और यहाँ पे जो मेन चेन है ना, वो मेन चेन क्या है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मेन चेन का नाम, फिर होगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3, चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, ओके। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑल, क्या लगाएंगे, ऑल। तो हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड तो एन प्रोपेन और ये 1 आल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 आल, या बोल सकते हैं प्रोपेनाल या 1 प्रोपेनाल, कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यस। अच्छा इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन दिया हो तो पहला कार्बन होता है, और इसका कार्बन पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, मेथ एथ प्रोप, यहाँ पर भी प्रोपेन होगा। और ये क्या भैया, तो ये है ओइक ओइक ओइक, ये है ओइक एसिड, क्या है, ओइक एसिड। तो इसका नाम कैसे होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड तो एन प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। या बोल सकते हैं 1 प्रोपेनोइक एसिड, या बोल सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्लियर, दोनों तीनों नाम हो सकता है, ठीक ना। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये शब्द आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है सल्फोनिक एसिड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप जिसे हम सल्फोनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा, सल्फोनिक आएगा, है ना, क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ एथ प्रोप 1 2 3, तो क्या होगा बोलो जरा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम है। ऐसे बड़े सिंपल वे में हम धीरे धीरे कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ों को धीरे धीरे अगर आप सीखेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। जो कठिन होता है वो हड़बड़ाहट से होता है। जब आप हड़बड़ाहट से सीखते हो तो हर एक चीज़ें कठिन लगता है, लेकिन जब आप एक क्रम से सीखते हो तो चीज़ें आसान लगता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बताएं, यहाँ पर हो जाएगा CONH2, ये क्या है, ये है एमाइड, क्या है, एमाइड, क्या है, एमाइड। तो इसका कार्बन 1 2 ये 3, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन 1 एमाइड, क्या होगा, प्रोपेन 1 एमाइड, क्या होगा, प्रोपेन 1 एमाइड, ठीक है, ऐसा इसका नाम होगा, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात है, यहां पर है लंबी श्रृंखला यहां पर, और ये है भैया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये कीटोन शब्द है जिसके लिए हम 1 लगाते हैं, 1, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम गणना करें, 1 2 3 पे पढ़ रहा है, 1 2 3 पढ़ रहा है, इधर से भी तीसरे पे, इधर से भी तीसरे पे, कोई दिक्कत नो, तो नहीं है तो लिख दो तब। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो सबसे पहले क्या होगा, पेंट सिंगल बॉन्ड एन पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1, ऐसे होगा, क्लियर है, ओके। इसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपका ये मेन चेन है, यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका Fg है, और ये आपका प्रतिस्थापी है। दो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दो चीजों के लिए क्या करेंगे, दो चीज क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, नो 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 नो, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2
3 4। क्लियर हुआ? ओके। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ताकतवर ज्यादा है, ठीक, ये बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सॉरी 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 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्लोरो 1 2 3 4। तो क्या होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 आल। क्लियर हुआ? 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 आल। यस। इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है और यहाँ पे प्रतिस्थापी है। तो डबल बॉन्ड प्रतिस्थापी से ज्यादा स्टेबल होता है, मजबूत होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 पे आया प्रतिस्थापी, ठीक है। तो ये है भैया प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी के लिए क्या लगाएंगे, Cl के लिए क्या लगाएंगे क्लोरो, क्या लगाएंगे क्लोरो। तो यहाँ पर हो जाएगा नामकरण संस्कार में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 क्लोरो और यहाँ पे 1 पे इन है, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा। तो 4 क्लोरो ब्यूट 1, ठीक है, फिर इन, या ऐसे ले सकते हैं 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, ठीक है। ये आपका क्लियर रहेगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर ये आपको साफ साफ दिख रहा है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया OH, दैट मीन्स ऑल। ये क्या है प्रतिस्थापी। नामकरण करिए जरा, तो नामकरण करेंगे तो क्या होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। किधर से करेंगे, इधर से। OH देख लो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, राइट। तो 2 पे क्या है ऑल है, 4 पे क्या है क्लोरो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे क्लोरो, राइट, ओके। फिर क्या होगा 4 क्लोरो, ये 5 है तो पेंटेन होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसीलिए पेंटेन। और इसके बाद 2 पे ऑल आया तो पेंटेन 2 ऑल। बोलो क्लियर? यस यस यस। तो ये है भैया फंक्शनल ग्रुप का नामकरण संस्कार। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में वरीयता किसको दी जाती है। अगर तमोना प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो तो तब हम किसको देखेंगे और क्यों देखेंगे, क्यों ऐसा ही होता है। यस, अपना भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स में क्या करना है धीरे धीरे सीखना, पहले बता चुके हैं। एक बैग रूल्स नहीं देखेंगे, धीरे धीरे जब आपके पास वो चीजें आएंगी, कठिन लगेगा तब आप रूल्स देखोगे, नहीं कठिन लगेगा तो आप सिंपल करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा नामकरण। क्लियर? ओके, नोट करें यहां तक अल्कोहल। चलिए अब हम आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ अजब गजब प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका हम करेंगे नामकरण। यस, तो यहां पर विचार करिए जरा। सबसे पहला जो दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग निकाल देंगे, FG यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग पहले किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 और ये 4। तो 3 पे इन आ गया, 1 पे आल आ गया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा नाम लिखेंगे तो क्या होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे ब्यूट शब्द आएगा, ओके। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट शब्द, क्लियर। अब यहाँ पे 3 पे इन है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट 3 इन, क्लियर। और यहाँ पे 1 पे आल तो यहाँ लिखेंगे 1 आल, ब्यूट 3 इन 1 आल। क्लियर हुआ? तो ये है इसका नामकरण। लेकिन दूसरा जो दिया है वो अजब कहानी है। दूसरा में जरा ध्यान दें, दूसरा में 2 चीजें दिख रहा है आपको। एक है ओइक, क्या दिख रहा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको और इसको हम कैसे किसको लिखेंगे, तो याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा, जब 2 मेन चेन में, एक मेन चेन में जब 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं या 2 से अधिक आते हैं तो वहां पे इनका भी वरीयता का कुछ मतलब होता है, कुछ नियम होता है, जिसका चार्ट हम अभी दे देंगे, उसे आप नोट कर लेंगे, ठीक। बट उससे पहले वरीयता का जो नियम होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे है ये ओइक वाला यानी कि कार्बोक्सिलिक वाला। तो जब कार्बोक्सिलिक बाद में लिखा जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ओइक एसिड, और जब OH पहले लिखा जाएगा तो यहां पर होगा हाइड्रोक्सी शब्द। तो यहां पर कौन पहले लिखेंगे कौन बाद में लिखेंगे वो जानना जरूरी है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन होता है जिसे हम पहला फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे दूसरा फंक्शनल ग्रुप।
तो यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो बाद में लिखा जाएगा, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो जो हम पहले लिखते हैं वो प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापी होता है। तो यहां पर ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, अर्थात बोल सकते हैं कि यहां पर OH हाइड्रॉक्सी हो जाएगा, ऑल नहीं होकर के हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे? पहले तो 1 2 3 4, तो यहां पे 2 पे हाइड्रॉक्सी आया तो लिखेंगे 2 हाइड्रॉक्सी। क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रॉक्सी। काम खत्म। ओके, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और यहां पे 1 पे ओइक एसिड। यस, तो ये है इसका नामकरण। ओके, चलिए क्या लिखा? 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप में ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, पहला फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में पहले लिखते हैं। अगर OH पहले लिखा जाएगा तो हाइड्रॉक्सी शब्द लिखा जाएगा, और ये तो आप जानते हैं, ये बाद में लिखेंगे तो ओइक लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए जरा, 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 यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, और तीनों में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। तो इसको हम बोलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये सबसे पहला होगा जो कि बाद में लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा प्रतिस्थापी, ये भी हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो ये होता है NH2 प्रतिस्थापी के फॉर्म में। इसको हम एमिनो शब्द लिखते हैं, और इसको तो आप जानते हो हाइड्रॉक्सी शब्द लिखते हैं। तो एमिनो ए से शुरू हो रहा है, हाइड्रॉक्सी एस से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पहले कौन लिखा जाएगा इन दोनों में? अगर इन दोनों का टक्कर हो तो कौन जीतेगा? तो ये जीतेगा, तो सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 3 एमिनो, ठीक है, 2 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, 1 ओइक एसिड। ओके, 3 एमिनो 2 हाइड्रॉक्सी, 3 एमिनो 2 हाइड्रॉक्सी। ओके, 3 एमिनो 2 हाइड्रॉक्सी, यहां पर मेन चेन छूट रहा है। 3 एमिनो 2 हाइड्रॉक्सी, क्या? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? ओके, ये हुआ इसका नाम। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा आप कठिन से कठिन चीजों का नामकरण बड़े इजी वे में कर रहे हैं, क्योंकि आप सिस्टम से सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही लगे रहिए। इसकी हम बात करते हैं। यहां पर एक FG आया, एक FG आया, ये है भैया आपका मेन, ये है आपका मेन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और एक है दूसरा। तो ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा प्रतिस्थापी का। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? विचार करो। 1 2 3 4, तो 4 पे क्या आया? OH, तो लिखो ना 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी। क्लियर? 4 हाइड्रॉक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट एन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। यहां पर विचार करें, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? इन दोनों को विचार करें जरा, इन दोनों को जरा विचार करें, इन दोनों को विचार करें। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा? यहां पे आपको क्या दिखेगा? ये आपका मेन हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप फंक्शनल ग्रुप पहला कह सकते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे? दूसरा। तो ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा प्रतिस्थापी का। यस, यानी कि यहां पर क्या होगा? नंबरिंग करें तो पहला जीत इसकी होगी, तो 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 एमिनो। क्या हो जाएगा? 4 एमिनो। क्लियर है? ओके, मेंशन का नाम दे 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहां पे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। ओके, फिर क्या होगा? 4 एमिनो ब्यूटेन, और यहां पे 1 पे है ऑल,
तो वन ऑल या बस ऑल लिखो, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर? ओके, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये तो पहली घटना है नहीं, जहां पे मोड़ वहां पे कार्बन है। इसको फैलाएंगे, सीधा करेंगे तो आपको कार्बन दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ माय गॉड, 8 कार्बन है। यहां पर है मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स ये है आपका Fg। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कोई और Fg नहीं दिया है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ये है आपका प्रतिस्थापी। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये क्या हो गया, एक कार्बन तो घट गया। तो आपकी लापरवाही है, गणना कैसे करेंगे? OH चिपका है डायरेक्ट इस कार्बन से, तो यहाँ हो जाएगा 7 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कर दिए। नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, तो हो जाएगा 6 क्लोरो। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7। मेन चेन का नाम क्या होगा? हेप्ट होगा। हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन हेप्टेन, यहाँ पे 1 ऑल। क्लियर हुआ? ये सिंपल इसका नाम हो गया। चलिए अब इसकी बारी है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है एंटीना टाइप के, तो इस एंटीना का नाम क्या होगा? एक कार्बन कहीं मुड़ा भी नहीं है, बस सिंगल आया है, तो एक कार्बन, एक कार्नर पे एक कार्बन, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथ और वाइया लगाएंगे साइड चेन के लिए। राइट? ये क्या होगा? ये होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। और जब मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, दैट मीन्स इसको हम पहला बोलते हैं, बाद में लिखते हैं, नियम है। ये है आपका फ्लोरो, दैट मीन्स ये है आपका प्रतिस्थापी। क्लियर है? दो प्रतिस्थापी का काम हो रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा जीत इसकी होगी। राइट? नंबर की 10 करेंगे तो इसका कार्बन देख लो जरा, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया ना जी। मेन जगह नाम हो गया हेक्सेन। क्या हो गया? हेक्सेन। नामकरण करें, यहाँ पे नामकरण करें, कैसे होगा? विचार करें, विचार करें जरा। तो फ्लोरो कितने पाया? तो 5 पे, तो 5 फ्लोरो। ठीक है, 5 फ्लोरो, 4 पे आया मेथाइल, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 5 फ्लोरो 4 मेथिल, 5 फ्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये तो ओइक है भैया, तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? ओके, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, ये छोटा सा नीचे देखते हैं, एक और बचा हुआ है, इसका नाम कैसे होगा? विचार करिए। डबल बॉन्ड आया, ओके, लेकिन फंक्शनल का ही जीत होगा, डबल बॉन्ड कम पड़ जाएगा, इसके आगे फीका पड़ जाएगा, तो ये आपका मेन हो जाएगा। ओके, और ये आपका प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, तो ये हो जाएगा। देखो ये कार्बन नहीं बोलेंगे, ये कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन नहीं होगा, कार्बन यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर हुआ? चलिए, तो 5 इन आया, तो मेन चेन में इन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। राइट? उसके साथ साथ यहाँ पे दो प्रतिस्थापी हैं, तो पहले प्रतिस्थापी की बात करें तो क्या होगा? 2 पे 3 पे, 2 पे 3 पे, यानी कि 2 3, और जो 2 बार आई एक चीज हुआ डाई, 3 बार आई तो ट्राई। तो पहले क्या लिखेंगे? 2 3, हेलो, 2 3 डाई क्लोरो, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। 1 2 3 4 5 6 हेक्स, यहाँ पे 5 इन है, तो पहले लिखेंगे हेक्स, और साथ ही साथ मेन चेन में 5 इन शब्द आया डबल बॉन्ड के लिए, फिर वहां पे लिखेंगे 1 ऑल। ठीक है? ओके, तो ये है कुछ फंक्शनल ग्रुप के अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो वहां पर उसका नामकरण कैसे करते हैं, आईपीएसी सिस्टम का क्या महत्व होता है, तो आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, आइए कुछ और बताते हैं इसके अलावा। फिर हम यहाँ पे एक आपको चार्ट देंगे, एक ऐसा चार्ट देंगे फंक्शनल ग्रुप का जिसके वजह से आप वरीयता का क्रम देखेंगे, यानी किसकी वरीयता दी जाएगी, वरीयता का क्रम क्या होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट? ओके, नोट करें यहां तक। चलिए, तो हम देखते हैं कि इनका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा, जिसमें पहला दिया हुआ है। यहां पर जरा ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम ओइक का नाम देते थे, ओइक एसिड। ठीक है, क्या देते थे? ओइक एसिड। ओके, ये है आपका प्रतिस्थापी, ये है आपका, ये भी प्रतिस्थापी, ये क्लोरो, ये ब्रोमो। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, तो यहाँ पे तमाम चीजें हैं। अब हम नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रतिस्थापी की बात होगी, तो प्रतिस्थापी में क्या
अल्फाबेट में देखें तो ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम नंबरिंग कर लें, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे 4 पे ब्रोमो आया है, 2 पे क्लोरो आया है, 1 पे ओइक आया है और 5 पे ये YN आया है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आया, राइट। तो प्रतिस्थापित सबसे पहले होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, दैट मीन्स कितने नंबर ब्रोमो, तो 4 पे, तो 4 ब्रोमो, उसके अलावा 2 क्लोरो, ठीक है, उसके अलावा 2 क्लोरो, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्स 5 YNE, हेक्स 5 YNE आइन, ठीक है। फिर यहां पे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। तो ये है इसका सिंपल वे में नामकरण। कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्स बड़े चैन का 5 YN 5 आइन 1 पे ओइक एसिड। क्लियर। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा एंटीना जैसे। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको कार्बन की दृष्टि से देखें तो पहला कार्बन यहां पर, फिर इसके बाद दूसरा कार्बन, ठीक है, फिर यहां पर पहला दूसरा, फिर यहां पे तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन आगे बढ़ा, फिर ये 5वां कार्बन आगे बढ़ा, और 5वां जैसे ही बढ़ा इस पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये यहां पर, फिर यहां पे कार्बन, फिर इसके इधर कार्बन, फिर इसके इधर कार्बन, फिर इसके ऊपर कार्बन, ऐसे कार्बन दिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें कार्बन आगे बढ़ा है, फिर एक और कार्बन आगे बढ़ा है। थोड़ा सा गणना कर लें, फिगर यही है कि कुछ और है। 1 2 3 4 5 6 7, सीधे सीधे 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से 1 इधर 1 2 3, 1 इधर 1 2 3। तो ये जो एंटीना है इसका यही मेन मतलब है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से गुच्छे अगर कार्बन आते हैं तो गुच्छे कार्बन को हम क्या करते हैं, हम मेन चेन और साइड चेन का चुनाव कर लेते हैं। तो मेन चेन कब होगा, मेन चेन तब होगा जिसमें कार्बन ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। तो बड़ा कौन है, 8 कार्बन होगा। तो मिला जुला के बात ये हुआ कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मेन चेन, अर्थात यहाँ पे ऐसे होगा। अब मेन चेन के अलावा जो बचेगा उसको हम साइड चेन बोलेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, मेन चेन में नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड से नजदीक हो। तो यहां पर इधर से दूर पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया ना आसान। तो इसको मत देख के घबराइए, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं तो आपका नामकरण इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नाम कैसे होगा ध्यान देंगे। तो नाम कैसे होगा, तो ये होगा 1 कार्बन के लिए मेथिल, यहाँ पे एथिल होगा। तो M से पहले E आता है तो E हम पहले लिखेंगे, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, 4 एथिल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लंबे चेन का नाम, तो ऑक्टेन हो जाएगा, क्लियर। तो ये है जी इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वैसे ही दिया है गजब का बात। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यह एक साइकिल बना है और साइकिल के बाहर यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, अर्थात बोल सकते हैं इसका जो मेन मतलब होगा वो कैसे होगा। यहाँ पर दिया हुआ आपको वाट CH3 करके दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया है C, फिर यहाँ पर भी C, फिर यहाँ पर C, फिर यहाँ पर C और फिर यहाँ पर CH3। विचार करिए, तो मेरा मतलब ये होगा कि ये जो बन रहा है आपका, ये साइकिल बन रहा है। क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है, तो साइक्लो शब्द आएगा। और ये जो है ये आपका दोनों मेथिल है। तो पहले विचार करें, 1 2 3 4, 1 पे आया 3 पे आया, इधर से 1 2 3, मतलब चाहे नंबरिंग इधर से कर कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार मेथिल है तो यहाँ पे 2 बार मेथिल लिखेंगे, 1 पे और 3 पे, तो 1 3 डाई मेथिल हो जाएगा। और यहाँ पे साइकिल में कौन साइक्लो है, साइकिल में कौन साइकिल है, तो यहाँ पे 4 वाला है। तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल, यहाँ पे 1 3 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये है इसका नामकरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये है इसका नामकरण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइकिल दिख रहा है,
और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर अलग सा साइड में, यहाँ पर भी साइड में। तो इसका नामकरण कैसे होगा? तो इसके नामकरण के लिए बड़ा सिंपल वे में देखा जाए तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लें, और नंबरिंग किधर से करेंगे ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे अगर करते हैं तो 1 पे ये साइड चेन पड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 पे साइड चेन पड़ेगा, तो 1 में 5 पे ये 6 होता है अगर इधर से नंबरिंग करें। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो 1 पे, फिर 2 3 पे पड़ेगा, तो 1 3 4 होता है। चूँकि नंबरिंग इधर से नहीं सही है बल्कि नंबरिंग इधर से सही है, तो हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये क्लियर होता है। मेन आपका ये जो साइकिल बन रहा है इसका नाम आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये आपका क्या है, साइड में है, ये भी आपका क्या है, साइड में है। तो इन दोनों का नामकरण करें तो इसका तो हो जाएगा मेथिल, बहुत ईजी है। एक है मोड़ कार्बन का तो मेथिल, यहाँ पे 1 2 3 मोड़ है तो मेथ एथ प्रोप, यहाँ पे प्रोपिल हो जाएगा। ये बात आपको पता ही होना चाहिए। अब इसका नाम कैसे देंगे? तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? इसका नाम जो होगा वो होगा ये M पहले आएगा, P बाद में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मेथिल, क्या लिखेंगे, 1 मेथिल, ठीक है, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। तो ये है इसका नाम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नामकरण कैसे होगा, ध्यान देंगे। इसके नामकरण के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें 3 कार्बन है तो ये साइकिल है। और यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि ये आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये आपका मेन चेन का काम करेगा, यानी कि ये आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो नामकरण होगा वो कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 1 साइक्लो, यहाँ पे प्रोपिल शब्द आएगा, 1 साइक्लो प्रोपिल ब्यूटेन, ठीक है, 1 साइक्लो प्रोपिल ब्यूटेन, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी साइकिल दिया है, रिंग दिया है। तो यहाँ पे नामकरण के लिए क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे ये आपको प्रतिस्थापित दिख रहा है, साइड चेन में दिख रहा है, और ये आपका डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को अब देखा जाए तो इससे क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, मतलब महत्ता इसको ज़्यादा दी जाएगा, वरीयता इसको दिया जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड नज़दीक जिधर से पड़े, तो अगर हम इधर से करते हैं तो इधर से पड़ेगा, तो यहाँ से वेस्ट रहेगा 1, और इसको बोलेंगे 2, यहाँ पर 3, ये 4 और ये 5, राइट। तो सिंपल वे में हमने नामकरण कर दिया। अब यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग हो गया। तो यहाँ पे 2 पे और यहाँ पे 3 पे, ये 2 और 3 पर क्या आया है? मेथिल शब्द आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 डाई, 2 बार आया है, सो यहाँ पे डाई, 2 3 डाई मेथिल। और यहाँ पर ये क्या है? एक साइकिल है, तो यहाँ पे साइक्लोपेंट, यहाँ पे साइक्लोपेंट और वहाँ पे 1 इन हो जाएगा। तो क्या होगा? साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, 1 इन हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, पेंटीन हो सकता है। अगर हम जस्ट इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको लेके देखा जाए तो इसका नामकरण कैसे होगा? इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें यहाँ पर OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप आया है, और यहाँ पे Cl प्रतिस्थापी है, और ये क्या है आपका? ये है आपका साइक्लो यानी कि रिंग है, और ये आपका डबल बॉन्ड है। यहाँ पे तमाम चीजें दिया हुआ एक साथ। तो इसके नामकरण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी आएगा, दैट मीन्स 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, फिर से क्या लिखेंगे? 3 मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपिल आएगा, इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल। तो यहां पर लिखेंगे 3 प्रोपिल। तो ये साइकिल है, तो आपको शायद बताए थे साइक्लोप्रोपिल। और इसके साथ साथ कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स शब्द आएगा। तो हेक्स, साथ ही साथ 5 इन आया है, तो हेक्स 5 इन, और साथ ही साथ OH आया है, तो 1 पे क्या लिखेंगे? ऑल। तो ये है जी इसका नामकरण। इस तरह से हम नामकरण करते हैं। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और बातें करते हैं नामकरण लेकर के, फिर आपको लास्ट में वरीयता का क्रम समझा देंगे।
वरीयता का क्रम का हम एक चार्ट दे देंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। वरीयता किसको पहले दी जाती है, किसको बाद में दी जाती है, उनका भी कुछ अपने नियम होते हैं जिसको आपको समझना होता है, राइट। और तब जाकर के आप पूरे एडवांस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कर पाते हैं। तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। तो अगर हम बात करते हैं इन कंपाउंड को लेकर के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के इनका नामकरण कैसे होगा, तो ध्यान देंगे। यस, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पर ये आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका ओइक एसिड, राइट, ये आपको पता होगा। ये आपका प्रतिस्थापी है और ये भी आपका प्रतिस्थापी है, और साथ ही साथ ये भी आपका प्रतिस्थापी है। ये आपका क्लोरो शब्द है प्रतिस्थापी के लिए, और ये आपका, इसमें आपको 2 कार्बन दिख रहा है तो यहाँ पे हम एथिल लगाएंगे, और यहाँ पर 1 कार्बन है सीधे सीधे तो यहाँ पर हम मेथिल लगाएंगे। तो इस हिसाब से इसका नामकरण होगा। अब यहाँ पे नामकरण करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्लोरो शब्द लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट 5 क्लोरो 4 एथिल एंड 6 मेथिल, साथ ही साथ कितने कार्बन है तो 6, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक। पहले क्या लिखेंगे क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो तो 5 क्लोरो, फिर 4 पे एथिल आया तो 4 एथिल, ओके, फिर 6 पे क्या आया मेथिल तो 6 मेथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे हेक्सेन, लंबे चैन का नाम, और साथ ही साथ 1 पे आया ओइक एसिड। तो इस तरह से नाम करते हैं, ओके। इसकी बात करते हैं तो ये सिंपल है, बड़े बड़े नामकरण हो चुके हैं, तो इसकी क्या हिम्मत है कि आपको रोक सके। यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे क्लोरो, तो पहले ब्रोमो आता है, और ये आपका मेथिल शब्द, क्लियर है, तो यहाँ पे मेथिल हो जाएगा। नामकरण कैसे करते हैं जी, नजदीक इधर से पड़ेगा तो 1, ये 2 पे, ये 3, ये 4 और ये 5, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, हेलो क्या लिखेंगे हेलो 5 ब्रोमो, ठीक है, 5 ब्रोमो, ओके, 4 क्लोरो 3 मेथिल, कितने कार्बन 5 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, होगा नहीं होगा, होगा, तो क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, और यहां पर हो जाएगा 2 ऑल, यस। तो ये है जी इसका नाम। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको जरा देखते हैं। लगभग इतना नामकरण करने के बाद अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं आता है तो बिल्कुल आपका प्रैक्टिस कमजोर है, यानी आपने उस अंदाज से नहीं देखा जिस अंदाज से देखना चाहिए। एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है वो अगर यहाँ से धीरे धीरे सीखता है तो उसको लगभग वो चीजें आने लगता है जिससे वो और भी ज्यादा चीजें सीख सके, ओके। तो यहाँ पे इसका नामकरण कैसे होगा, ये OH है, ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोले थे पहला, इसको क्या बोले थे दूसरा, याद है आपको कि पहला हमेशा बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे ओइक शब्द आता है तो ओइक एसिड लिखेंगे, राइट। और इसके लिए क्या लिखते हैं हाइड्रॉक्सी शब्द लिखते हैं, ये भी आपको याद होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो 5 कार्बन पे क्या होगा 5 पे आया हाइड्रॉक्सी शब्द, यहाँ पे लिखेंगे 5 हाइड्रॉक्सी, और इसके साथ साथ यहां पर आपको दिख रहा होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि 6 कार्बन है, तो यहाँ पे आप हेक्स शब्द जोड़ेंगे, सिंगल है तो हेक्सेन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बता दें 1 ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये है जी इसका नामकरण, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नामकरण संस्कार को जानेंगे, आईपीएससी सिस्टम को बताएंगे। चलिए यहां पे आपको एक चार्ट देते हैं, वरीयता का क्रम देते हैं, यस। चलिए तो यहाँ पे वरीयता के क्रम को समझने के लिए यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं, और इसके पहले तमाम एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन में, एक कार्बनिक कंपाउंड में तमाम प्रकार के जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहां पे वरीयता सबसे पहले किसको दी जाती है और नामकरण में इनका क्या महत्व होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर
अगर सिंपल वे में देखा जाए कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर वरीयता का क्रम देना है यानी कि नामकरण करना है तो सबसे पहले क्या होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल तमाम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसमें इसको डायरेक्ट समझेंगे तो कैसे समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि वास्तव में वरीयता का मतलब क्या होता है। वरीयता के क्रम को समझना बहुत बड़ा जरूरी होता है। वरीयता के क्रम को देखने के लिए तमाम प्रकार के इसके पहले भी एग्जाम्पल हो चुके हैं, लेकिन उसमें आप वहां पे देख नहीं पाए हैं वरीयता किसको पहले दी जाती है। यस, चलिए, तो अब हम वरीयता के क्रम को समझेंगे। वरीयता के क्रम के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा कि सिंपल वे में 2 ठो दिया हुआ है। आइए इसमें आपको सिखाते हैं वरीयता का क्रम का क्या महत्व है। इसके पहले भी तमाम एग्जाम्पल हो चुके हैं जिसमें वरीयता क्रम को बताया जा चुका है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखा जाए तो वरीयता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसको पहले वरीयता दी जाती है, किसको पहले स्थान दिया जाता है। इसमें आपको यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा। तो ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप पहला है, और जो पहला होता है वो बाद में लिखते हैं, और जो पहले लिखते हैं उसका वरीयता मतलब इसके अपेक्षा बाद में दी जाती है। तो यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कहेंगे और ये पहले लिखेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, यानी जो पहला है उसको हम बाद में लिखेंगे और जो दूसरा है या तीसरा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये वरीयता का मतलब होता है। तो यहाँ पर ये ऊपर रहता है यानी कि बाद में लिखते हैं, और ये नीचे रहता है तो पहले लिखते हैं। तो Cn को जब पहले लिखेंगे पूर्वलगन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे साइनो लिखते हैं, यानी कि क्या होगा 1 2 3 4 5। तो 3 पे साइनो, तो इसका नामकरण में क्या लिखेंगे 3 साइनो। ओके, 3 साइनो, और यहाँ पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और यहाँ पे 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो ये है जी इसका नामकरण बड़ा सिंपल वे में। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे तमाम प्रकार के यानी कि 2 2 3 3 फंक्शनल ग्रुप है और साथ ही साथ प्रतिस्थापी भी है। तो सबसे पहले आप मेन चेन देख लो, तो मेन चेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जी। इसमें नंबरिंग कर लो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा जो बच रहा है सब प्रतिस्थापी का काम करेगा, सब प्रतिस्थापी का काम करेगा। इन दोनों अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी बनता है तो उससे पहले जो प्रतिस्थापी होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स ही होता है, यानी सबसे पहले यही दोनों आएगा। अब इन दोनों में अल्फाबेट देखिए, तो अल्फाबेट देखेंगे तो बी पहले आता है, ये बी है और ये सी है। इन दोनों को अगर हम प्रतिस्थापी मानेंगे तो इसके बाद अगर लिखेंगे तो अल्फाबेट देखेंगे, तो ये सी है साइनो और ये हाइड्रा मतलब एच है। तो आपको सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ओके। फिर क्या होगा 6 क्लोरो, ये दोनों का काम खत्म हुआ, ओके। फिर क्या दिया है 3 पे साइनो, 3 पे साइनो, ओके। फिर क्या आ जाएगा ये हाइड्रॉक्सी, तो क्या लिखेंगे 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी, पूरा काम खत्म हुआ। कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखते हैं हेप्ट, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन हेप्टेन, साथ ही साथ क्या होगा 1 ओइक एसिड। यस, तो ये है आपका वरीयता का महत्व, वरीयता का मतलब। यस, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आईपीएससी नॉमिक लेक्चर के साथ। ऐसा नहीं कि आईपीएससी नॉमिक लेक्चर सबका बताया जा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज भंडारण है। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नामकरण करना है तो आपको कुछ बेसिक से ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नामकरण कर सकते हैं। 12th में जाना चाहते हैं, अदरवाइज किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक टर्म आना चाहिए। बिना बेसिक का कुछ नहीं होता एडवांस में काम। अगर आपको एडवांस तक जाना है तो बेसिक में कुछ आपको कमाल करना पड़ेगा, बिना कमाल किए कुछ होने वाला नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस।